हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। आज हम पढ़ेंगे अमानत। अमानत में पढ़ने से पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि हम अमानत में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आइए देखते हैं। पहला है पैमाइश। दूसरा खानापुरी। तीसरा है चकबंदी। चौथा है फील्ड बुक। ठीक है, और पांचवा जो कि अमानत का बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, इसके बिना अमानत कुछ नहीं हो पाएगा। पांचवा है क्षेत्र मिति गणित। क्षेत्र मिति गणित। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम जाते हैं फील्ड पे तो फील्ड का मेजरमेंट करना हमें, तो क्षेत्र मिति गणित में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। फील्ड का मेजरमेंट करेंगे किस किस यूनिट में। तो पहला है धुर कड़ी। धुर कड़ी। दूसरा है वर्ग फीट। तीसरा है वर्ग गज। चौथा है वर्ग मीटर। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ये पढ़ने के बाद देखेंगे बंटवारा कैसे करते हैं। तो इतने 5 चीज़ें हमें पढ़ना है थ्योरी में। कौन कौन सा? पैमाइश, खानापुरी, चकबंदी, फील्ड बुक। पांचवा है क्षेत्र मिति गणित, जिसमें पढ़ेंगे धुर कड़ी, वर्ग फीट, वर्ग गज, वर्ग मीटर। अब ये अमानत हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? बिहार के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, हर स्टेट का अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होता है, तो हम लोग अभी बिहार पे फोकस कर रहे हैं। बिहार के लिए अमानत पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, अमानत का एक सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं हम लोग। उसमें अभी लॉकडाउन की वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो रही है, तो ऑनलाइन कोशिश किया जा रहा है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट किया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का टाइप ऑब्जेक्टिव होता है, और बाकी का एक ये थ्योरी एग्ज़ाम हो गया और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए। तो थ्योरी जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो हम लोग अमानत स्टार्ट करने से पहले क्या देखते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो बना हुआ है उसके अंतर्गत में सारे अमीन वगैरह का पोस्टिंग होता है, उसी के अंदर काम होते हैं। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। क्या था, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण की कार्रवाई की गई तथा अभिलेख एवं नक्शे का निर्माण किया गया। अब क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार जमींदारों का उन्मूलन हो गया तथा उनके द्वारा रिटर्न समर्पित किए गए। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात बिहार सरकार एकमात्र भूमालिक हो गई तथा बाकी राज्य के जोतदार रैयत हो गया। क्या था, जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आए उसके बाद स्वतंत्रता हुई। स्वतंत्रता होने के बाद जितने भी जमींदार थे उनसे ज़मीनी ले ली गई। हर एक राज्य ने सभी जमींदार से ज़मीन उसकी ले ली गई, और उस ज़मीन का भूमालिक कौन हुआ? राज्य सरकार। और जो उसका जोतेगा वो कौन हो जाएगा? उसका जो जोतदार होगा वो रैयत हो जाएगा। भूमि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात राज्य के रैयत भूमालिकों को सुव्यवस्था भू प्रबंध उपलब्ध कराने मुख्य उद्देश्य बना। भूमि अभिलेखों का निर्माण एवं प्रमुख दायित्व बना। अब
भूमि अभिलेख क्या है? भूमि अभिलेख खसरा वगैरह को बोलते हैं। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का राज्य तथा क्षेत्र स्तर पर प्रशासनिक स्वरूप निर्मित हुई थी। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी प्रशासनिक स्वरूप अभी मौजूद है और कौन कौन सी पोस्ट इसमें आती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निदेशालय भू अभिलेख परिमाप के दिशा निर्देशों के अधीन राजस्व विभाग द्वारा बिहार के 25 जिलों में रिविजनल सर्वे प्रारंभ कराया गया और बाकी जगह पे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। तो बिहार में 25 जगह पे 25 राज्य है उसमें सर्वेक्षण कराया गया था। अब किस राज्य में हुआ था? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया में 1962 से लेकर 1986 तक रिविजनल सर्वे हुआ। मैं ये जितने नाम बता रहा हूँ इसमें रिविजनल सर्वे प्रारंभ किया गया। तो सभी जिलों में रिविजनल सर्वे ख़त्म नहीं हो पाया। कुछ जिलों में रिविजनल सर्वे हुआ है और कुछ जिलों में रिविजनल सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, और जो बच गए थे उसमें अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे का उपयोग किया जा सकता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा रिविजनल सर्वे क्या है और कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है। ये आगे हम जब सर्वेक्षण पढ़ेंगे उसमें देखेंगे रिविजनल सर्वे क्या है और कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है और सर्वे के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी सिर्फ इतना देख लो कि 25 जिलों में रिविजनल सर्वे का प्रारंभ हुआ था। पहले देखते हैं से कटिहार, किशनगंज तथा अररिया में 1962 से 1986, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली 1959 से 1988, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल 1962 से 2002, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 1965 से, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। अब जितने आगे मैं नाम बोलूँगा वो सारे कंप्लीट नहीं हुए, कुछ पार्ट में हुए, पूरा मुकम्मल उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ रिविजनल सर्वे का। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 1965, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर में 1959, अरवल, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा 1965 से स्टार्ट हुआ था। भागलपुर, बांका में 1965 में स्टार्ट हुआ, पटना में 1986 में हुआ। किंतु उल्लेखित जिलों से मात्र कुछ ही जिलों में रिविजनल सर्वे पूर्ण हो पाया तथा खतियान एवं भू मानचित्र का निर्माण हो पाया। 12 जिले बिहार में ऐसे रह गए जहां पे कैडेस्ट्रल मानचित्र एवं खतियान प्रचलन में अभी भी है। ठीक है, अब है किंतु उल्लेखित जिलों में, अब इसमें क्या करते हैं हम, अमीन में भूमि सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, तो भूमि सर्वेक्षण होता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ता। भूमि सर्वेक्षण को बोलते हैं लैंड सर्वे और बंदोबस्ता मतलब सेटलमेंट। इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से किसी रैयत भूस्वामी की जोत की भूमि, धारित भूमि की सीमा निश्चित कर उसका रकबा या क्षेत्रफल निकाल कर उसके समझौते संबंधित कागजात तैयार किए जाते हैं तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार उक्त जोत का भूलागन निर्धारित किया जाता है। साथ ही अन्य भूमि के किस्म का सर्वेक्षण कर उसके प्राकृतिक को सुनिश्चित करते हुए अब भी लेखाकृत किया जाता है। अब इसमें है सर्वेक्षण कर उसके प्राकृतिक को मतलब जो ज़मीन है आपकी, जैसे किसान है आप, आपकी ज़मीन है तो नेचर कैसा होगा उसका, आप बंजर है या उसमें खेती करते हैं, या आपका घर है या नाला है या डैम बना हुआ है उसमें, या नदी है, और खेती करते हैं तो रबी फसल में कौन कौन सी खेती होती है और खरीफ में कौन कौन सी फसल होती है। तो ये सारा हम डिटेल में देखेंगे आगे वाले वीडियो में। भू सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 में कितनी अवधियों में भू सर्वेक्षण किया जाना है, यह अवधि का निर्धारण उल्लिखित नहीं है। मतलब अधिनियम तो बन गया बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 में बना था, सर्वेक्षण किया जाना था, लेकिन उसको सर्वे कब टाइम में करेंगे, क्यों सर्वे करने की क्यों जरूरत पड़ती है? हर एक लंबा टाइम जब अंतराल होता है तो उसमें नेचर
चेंज हो जाता है। आगे हम देखेंगे क्या क्या दिक्कतें होती है, क्यों करना पड़ता है, तो वही देख रहे उद्देश्य क्या है। किंतु यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि भू सर्वेक्षण की कार्रवाई के बाद दूसरे भू सर्वेक्षण की कार्रवाई में एक बहुत बड़ी अवधि का फासला होता है। इस अवधि में प्रचलित खतियान, जमाबंदी पंजी तथा मानचित्र, मानचित्र को भू नक्शा भी बोला जाता है, के लोक व्यवहार, भू हस्तांतरण, उत्तराधिकार प्राप्ति आदि के कारण भूमि की स्थिति भू स्वामित्व में अपरिहार्य रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण उसमें समझौता करने की आवश्यकता होती है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अतः पुनः सर्वेक्षण कर भू मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख का निर्माण करना तथा भू लगान का निर्धारण किया जाना एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में उपस्थित होता है और यही भू सर्वेक्षण का उद्देश्य। अब हम देखते हैं भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख विषय आते हैं। ठीक है, पहला है वर्तमान भौगोलिक संरचना एवं भू स्वामित्व के अनुसार नक्शों का निर्माण किया जाना। दूसरा है अद्यतन रूप से भूस्वामी के आधार पर अधिकार अभिलेख, जिसको खतियान भी बोला जाता है, का निर्माण, रैयतों के भूमि के अधिकार दायित्व को स्पष्ट करना, भू लगान की विधिनुरूप अनुमोदित विवरणी के आधार पर भू लगान भुगतान करने से संबंधित उत्तरदायी भूस्वामी या रैयत के नाम के अंकन तथा उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना। अब भू सर्वेक्षण, ये तो हो गया हमारा कौन कौन से प्रारूप है, प्रमुख विषय आते हैं इसके अंदर। भू संरक्षण के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। भू सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण हेतु अधिसूचित किए गए क्षेत्र का सीमांकन। दूसरा है स्थानीय रूप से सर्वेक्षण कर भूखंड एवं उसके स्वामित्व का अद्यतन रूप से पता लगाना तथा भू मानचित्र का निर्माण। तीसरा है अधिकार अभिलेख की तैयारी। चौथा लगान निर्धारण की कार्रवाई या रेंटल रेन का निर्माण। पांचवा है खतियान के सुसंगत भाग में सुसंगत भाग में लगान की प्रविष्टि करना, मतलब जो आपने लगान वसूला उसको खतियान के अंदर में एंट्री की कि नहीं की। छठा है खतियान का वितरण, मतलब खतियान को रैयत को बांट देना। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 101 से 115 तक में भूमि के अधिकार अभिलेख के निर्माण तथा लगान निर्धारण का प्रावधान किया गया, जिसके अनुपालन में कैडेस्ट्रल सर्वे द्वारा खतियान नक्शे का निर्माण किया गया था। मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे किस में था? बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंदर में कौन सा सर्वे हुआ था? तो आंसर हमारा होगा कैडेस्ट्रियल सर्वे। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात रिविजनल सर्वे की कार्रवाई वर्ष 1959 से बिहार के लगभग 25 जिलों में प्रारंभ की गई। पहले हम बताए थे कौन कौन से जिले में हुए थे वो सारे। तो रिविजनल सर्वे कब हुआ था? 1959 से स्टार्ट हुआ था बिहार में, जिसके बिहार सर्वे एवं सेटलमेंट मैनुअल 1959 के प्रावधानों का अनुपालन कर नक्शा खतियान रेंटल रोल निर्माण किया गया। रेंटल रोल क्या है? जिससे लगान वसूली की जाती है, उसी को हम लोग रेंटल रोल भी कहते हैं। वर्ष 2011 में अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो रिविजनल सर्वे पहले था, वो ख़त्म हो गया है। अब जो नया एक सर्वे होने वाला आप लोगों को पता होगा कि अभी अमीन की बहाली निकली थी कुछ दिनों पहले, तो किसके लिए निकली थी? वो वही है 2011, वर्ष 2011 में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 अधिनियमित हुआ। इसी के अंतर्गत में निकाला गया था अमीन का वैकेंसी, जिसके धारा 3 के अंतर्गत किए गए अधिसूचना के आलोक में राजपत्र में जारी अधिसूचना के आधार पर संपूर्ण राज्य या इसके किसी भाग में, यह जरूरी नहीं है कि पूरे राज्य में किया जाएगा, या किसी भाग में भी कर सकते हैं, किसी भाग में इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त चलाने का आशय अभिव्यक्त करने का प्रावधान
किया गया है। तो इसमें अभी क्या होना है, जो लेटेस्ट सर्वे जो होना है वो 2011 में एक अधिनियम पास हुआ था जिसको बोला गया बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, इसका नाम हुआ। अब इसमें जो हम सर्वे करेंगे वो टोटल स्टेशन से सर्वे करेंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो चैन से सर्वे करते थे, जो जरीब से, हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, जो पहले जो पद्धति अपनाई गई थी कैडेस्ट्रल सर्वे या रेवेन्यू सर्वे में किस तरह से सर्वे किया गया, तो पहले हम लोग उसको सीखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो अभी जो लेटेस्ट चलने वाला है, जो सर्वे होने वाला है, उसको भी हम लोग ये ख़त्म होने के बाद में पढ़ेंगे इसको। तो इसमें क्या होता है, टोटल स्टेशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके वजह से, जिससे हम लोग ज़मीन की मापी की जाती है, ज़मीन की मापी की जाती है। इसमें क्या करते हैं, इससे एक mm का भी ज़मीन इधर से उधर नहीं हो सकता है। पहले जरीब सिस्टम में क्या था कि 1 से 2 कड़ी के बीच में, अब हम लोग देखेंगे जरीब क्या होता है, कड़ी क्या होता है। तो जो मेजरमेंट जरीब से होता था तो उसमें 1 से 2 कड़ी का डिफरेंस हो सकता था। तो अभी लेकिन ज़मीन के लिए आप लोग को पता होगा कितनी मारामारी होती है, अपने भाई को नहीं देख पाता है, मर्डर तक हो जाते हैं। तो इसमें और जितना पुराना हो गया है, जो खतियान वगैरह है, जो नक्शे वगैरह है, बहुत पुराने हो चुके हैं। किसी दादा का नाम पे है खतियान में नाम और नक्शे में नाम, लेकिन अभी उसका परपोता वगैरह उस पर कब्जा है। तो चेंज होना है, ये सब करना है, इसलिए सर्वे करना बहुत ज़रूरी था। और जो भी उत्पन्न होते, जो भी झगड़े का जो जड़ होता है, झगड़ा विवाद जो होता है ज़मीनों से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको जल्द से जल्द निपटाना करना। क्योंकि पुराने सर्वे है, उसमें किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, मैच नहीं हो पाता है, जिससे उसका केसेस बहुत लंबा टाइम से चलता है। इसलिए 2011 में जो अधिनियम बना है वो टोटल स्टेशन के जरिए सर्वे किया जाएगा। उसमें कंप्यूटराइज्ड रहेगा और सारा डेटा आप घर बैठे निकाल सकते हैं। तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। इतना देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, और टाइम तो आपके अनुसार जब मन करे तब पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।